वालेकुम। आज फिर से क्लास 9th की मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझाया जा रहा है। टॉपिक वही है यूनिट 1 कालब और काल्बों का मकता मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। Yes guys, exercise 1.6 question number 3 simultaneous solution of simultaneous linear equation by Cramer's rule। ठीक है, क्रैमर रूल्स के मुताबिक हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 लिया हमने। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 13 एंड माइनस 8x प्लस 10y इक्वल्स टू 18। ठीक है, सबसे पहले हम इसको काल्वों में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मैट्रिसेस में। मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसका हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसका कोफिशिएंट 4 है और नीचे कोफिशिएंट 8 है। ठीक है, फिर इसके बाद 5 एंड 10 ये हो गया। अब वेरिएबल्स यहाँ पर दो यूज़ हो रहे हैं तो इसीलिए x एंड y ये अलग हो जाएंगे। फिर इसके बाद इक्वल्स टू के बाद जो है वो 13 एंड 18। ठीक है, इनके रोज एंड कॉलम्स बना दिए गए। अब इनको हम नाम देंगे, मतलब ए बी। जैसे कि ये जो है ये ए है, मैट्रिक्स ए। 4 माइनस 8 5 एंड 10, इसको जो नाम देंगे हम वो है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई। एंड इसको जो नाम देंगे वो है बी इक्वल्स टू 13 एंड 18। जी, क्रैमर्स की मदद से जो हम हल करेंगे, सबसे पहले जो सॉल्व करेंगे वो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मतलब ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4 माइनस 8, डिटर्मिनेंट 5 एंड 10। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं कि 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 8। ठीक है, 4 10 ज़ा 40, माइनस माइनस प्लस, 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाते हैं 40 प्लस 40 80। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 8 ज़ा 40 हो जाते हैं, 4 10 ज़ा 40 इक्वल्स टू 80। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया है आपका 80। ठीक है, अब इसका अगेन एक और डिटर्मिनेंट निकालते हैं और यहाँ लिखेंगे हम 1। ठीक है, एक और डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसी का, क्योंकि क्रैमर रूल है तो इसमें वो जो पिछला सवाल मैंने करवाया था उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, क्रैमर रूल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो सवाल मैं करवा रहा हूँ ये क्रैमर रूल्स का है। तो इसमें जो पहला डिटरमिनेंट निकाला वो सादा निकाला, उसके बाद जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे वो A1 होगा। 1 का मतलब है फर्स्ट जो रॉ है उसका, सॉरी कॉलम 4 एंड माइनस 8, इसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये चेंज इसलिए आएगा क्योंकि जो बी लिखा हुआ है हमारे पास 13 और 18 वो यहाँ आ जाएंगे। 13 एंड 18 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 एंड 10 अपनी जगह पर आएंगे, इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 10। सही है, फिर इसके बाद माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 18। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो 13 को 10 से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा 130। माइनस का माइनस, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 90। तो ये बनते हैं 130 माइनस 90, तो ये बन रहे हैं 40, तकरीबन 40 इसका आंसर आ रहा है। क्योंकि 100 में से 90 तो 10, 10 प्लस 30 यानी 40 इक्वल्स टू 40। तो ये डिटरमिनेंट A1 का आंसर आ गया है। अब इसका एक और डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट दूसरा होगा A2। A2 में डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 का मतलब है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम मतलब अब जो है वो ए मैट्रिसेस में से पहले हमने 4 और 8 को निकाला, 13 और 18 लगाया उसमें। अब हम निकालेंगे 5 और 10 को, उसकी जगह 13 और 18 आ जाएगा। ठीक है, ये है 4 माइनस 8, 4 माइनस 8। एंड अब जो है 5 और 10 की जगह आ जाएगा 13 एंड 18। 13 एंड 18 सही है, 13 एंड 18 ब्रैकेट इक्वल्स टू, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 18
फिर इसके बाद -13 मल्टीप्लाई बाय -8, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 के साथ, 4 18 जा 72 एंड माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाते हैं 104 104। तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा, दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 176, क्योंकि 4 5 6 पता 10 एंड 7 इक्वल्स टू 17, 176। ये आएगा आंसर A2 का। यस गाइस, अब देखें यहाँ पर हमने आंसर जो निकाला था वो है ए का आंसर निकाला था डिटर्मिनेंट, फिर A1 का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर हम A2 का आंसर निकाला। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि जब से हम मैट्रिसेस A और मैट्रिसेस B को हम हल कर रहे हैं, लेकिन X और Y अभी तक गायब है। X और Y यहाँ आएगा, देखें ये जो X होगा इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूला है A1 अपॉन A, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 का जो आंसर है वो है 40, और A का जो आंसर है वो है 80, ठीक है। ये देख लें, A1 A2 ये A, ठीक है। अब ये आंसर यहाँ पुट करेंगे। A1 का आंसर है, A1 जो है वो 40 है, 40 अपॉन 80। ए का आंसर 80 है और A1 का आंसर 40 है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 0 0 से कटेंगे, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। अब इसके बाद A2 अपॉन A2 का जो आंसर है 176 डिवाइडेड बाय अगेन 80 इक्वल्स टू, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11/5, ठीक है। 11/5 हो जाएगा। अब आते हैं x इक्वल्स टू, अब जब x का आंसर आएगा वो होगा 1/2, x का आंसर 1/2 एंड y का जो आंसर होगा वो है 11/5। देन सॉल्यूशन सेट SS solution set equals to 1/2 and 11/5 ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये है इसका आंसर, ठीक है गाइस। आई थिंक आपको सवाल समझ में आ चुका होगा। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड क्रैमर रूल्स है, विद क्रैमर रूल्स, ठीक है। आई थिंक कि आपको सवाल समझ में आ चुका है। और लाजमी शेयर करें वो स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा वीक हैं फिज़िक्स एंड मैथ्स में, मेरे इस क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उनको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयरिंग लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।